हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंभ में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो करंट अफेयर्स जनरल स्टडीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल में 2024 के अधीनस्थ जो चीज़ें हुई हैं उनसे उन्हीं के संज्ञान में 2024 के किसी भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के यूज़ में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो जीएस जीके के पोर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो अभी यूपीपी का री एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी का एमटीएस जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में आपको ये क्वेश्चंस बहुत जो है महत्वपूर्ण होंगे। इस सीरीज़ का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। टॉप 20 क्वेश्चंस हैं ये सारे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही जो है ये मंत्रिमंडल केंद्रीय मंडल के जो भी व्यवधान या उन्होंने जो भी चीज़ें संशोधित की हैं उन सभी से रिलेटेड हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उसका शुभारंभ करेंगे। इसमें ऑप्शन में ए ऑप्शन पे गुजरात है, बी ऑप्शन पे महाराष्ट्र है, सी ऑप्शन पे राजस्थान है, डी ऑप्शन पे असम है। इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा महाराष्ट्र होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास जो है और उद्घाटन करेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। जो आधारशिला रखी है उन्होंने, तो वो महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तहत लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किए हैं। ऑप्शन में गुजरात है, बी ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश है, सी ऑप्शन में त्रिपुरा, डी ऑप्शन में तमिलनाडु है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम शुरू किया है उसका शुभारंभ किया है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने अगरतला के राज्य के पहले डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर थर्ड, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो त्रिपुरा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन में मुंबई है, बी ऑप्शन में अहमदाबाद है, सी ऑप्शन में इंदौर, डी ऑप्शन में लखनऊ है। इसका राइट आंसर हमारा इंदौर होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स ये जो समिट का वर्चुअल उद्घाटन हुआ था, वहाँ पे राज्य सरकार ने इस प्रमुख कार्यक्रम के विषय में मध्य प्रदेश भविष्य के लिए जो तैयार राज्य उनका जो है राज्यों को तैयार किया था। इसका राइट आंसर हमारा इंदौर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है। ऑप्शन में गुजरात है, बी ऑप्शन में मध्य प्रदेश, असम है या पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर हमारा मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मध्य प्रदेश में समावेशी विकास थीम के तहत नौसेना का उन्होंने अभियान शुरू किया है। जो इन्होंने इस कार्य को वेबसाइटों पे, मोबाइल एप्लीकेशनों पे हर जगह लॉन्च कराया था। उसके बाद में क्वेश्चन हमारे पास 5 नंबर पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में उद्घाटन के अवसर पर कौन सा सिक्का जारी किया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में तो 100% आने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसको कह सकते हैं कि संसद भवन के उद्घाटन पे उन्होंने कोई नई चीज़ें उन्होंने कुछ नए चीज़ों का जो है ये उद्घाटन किया है, उसका नया जो है उसको लाने का प्रयास किया है। तो ए ऑप्शन में 50 रुपये का सिक्का है, बी ऑप्शन में 75 रुपये है और सी ऑप्शन पे 100 रुपये है, डी ऑप्शन पे 200 रुपये है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 75 रुपये होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपये का सिक्का जारी किया था। यहाँ पे 75 रुपये का सिक्का ही दिया गया है, लेकिन इन्होंने एक डाक टिकट भी
जो है टिकट का भी जो उद्घाटन किया है उसको भी जारी किया है। तो संसद भवन के लोकसभा जो उद्घाटन समारोह है उस पर नरेंद्र मोदी जी ने एक डॉक टिकट और 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया है? तो किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजकीय यात्रा? ऑप्शन में यूएसए है, बी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया है, सी ऑप्शन में यूक्रेन है, डी ऑप्शन में चीन है। इसका जो राइट आंसर हमारा यूएसए है, क्योंकि राजकीय यात्रा किसी विदेशी देश की यात्रा होती है, यानी जो हमारी राजकीय यात्रा होती है वो किसी विदेशी देश की यात्रा होती है, जिसका जो है नेतृत्व राज्य या सरकार के प्रमुख द्वारा किया जाता है। जिसका जो है नेतृत्व है या राज्य और सरकार दोनों के प्रमुख नेतृत्व द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो है ये जो हमारी राष्ट्रपति बिडेन अपडेटेड न्यूज़ में, अगर अपडेटेड न्यूज़ इसके द्वारा एक आई थी कि जो राष्ट्रपति है बिडेन और प्रमुख राष्ट्रपति जिल बिडेन ने, इन्होंने निमंत्रण पर नरेंद्र मोदी जी को 22 जून को, अभी जो 22 जून आने वाला है, 22 जून को राजकीय यात्रा पर अमेरिका आमंत्रित किया है, वहाँ उनको जाने के लिए आमंत्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि 15 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने किस पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन में हमारे पास सांस्कृतिक आदान प्रदान और पर्यटन संवर्धन है, बी ऑप्शन में कृषि और खाद्य सुरक्षा है, सी ऑप्शन में परिवहन और रसद है, डी ऑप्शन में डिजिटल बुनियादी ढांचा, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास। इसका राइट आंसर हमारा डिजिटल बुनियादी ढांचा, जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास है। ये कैसे होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें एक स्पेनिश समकक्ष में पेड्रो सांचेज ने 15 फरवरी को डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास और जैसे मुद्दों पर सहयोग करने की सहमति व्यक्त की थी। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब घोषणा की थी कि 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शन में 2018 है, 2019 है, 2021 है, 2022 है। इसका जो करेक्ट आंसर 2022 होगा। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की भावना का जश्न मनाने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की थी, यानी 2022 में। इसका राइट आंसर 2022 होगा। कब घोषणा की थी? 16 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? ऑप्शन में अयोध्या है, बी ऑप्शन में सहारनपुर है, संभल है और सीतापुर है। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो संभल होगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम की अध्यक्षता में श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा इसको निर्मित किया गया। इस मंदिर में अनूठी विशेषताएं जो है वो इसके 10 जो गर्भगृह हैं वो भगवान शिव जी के सभी 10 अवतारों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके जो है स्वरूप इसमें सभी शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन में है स्वच्छ तीर्थ यात्रा परियोजना, बी ऑप्शन में स्वच्छ मंदिर अभियान है, सी ऑप्शन में स्वच्छ भारत पहल है और डी ऑप्शन में पवित्र स्थल स्वच्छता कार्यक्रम है। राइट आंसर इसका स्वच्छ मंदिर अभियान होगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के पवित्र जन्मभूमि के पूजन में सबसे पहले स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की थी। कब की थी? 22 जनवरी को की थी। उन्होंने अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल का आह्वान किया है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या के लिए
पूर्ण समर्पण किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? ऑप्शन में हमारे पास ए ऑप्शन पे अहमदाबाद है, बी ऑप्शन में वाराणसी है, सी ऑप्शन में बेंगलुरु है, डी ऑप्शन में गुवाहाटी है। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा वो वाराणसी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। भगवान शिव से प्रेरित यह स्टेडियम 300 एकड़ से ज़्यादा जगह में बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया है। ये अपडेटेड न्यूज़ है कि इस जो है स्टेडियम को 300 करोड़ एकड़ से ज़्यादा जगह में बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नाम पे इसकी आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य केंद्र शासित देश में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन में महाराष्ट्र, बी ऑप्शन में नई दिल्ली, सी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन में गुजरात है। इसका जो राइट आंसर वो नई दिल्ली होगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली द्वारका में इंडिया गेट इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण में चिन्हित करते हुए यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यानी जो वो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है उसके पहले चरण में। तो इसका राइट आंसर हमारा नई दिल्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन में वाराणसी है, बी ऑप्शन में अमृतसर है, सी ऑप्शन में जोधपुर है, डी ऑप्शन में नई दिल्ली है। इसका राइट आंसर हमारा नई दिल्ली होगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की 3री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम ITPO प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा। तो दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने 3री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसके दूसरे अखिल जो है भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2024 तक भारत सरकार कितने क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन क्लिड प्रोत्साहन PLI योजना चला रही है? ऑप्शन में 10 नंबर है, 12 है, 14 है और 16 है, यानी 10 पे, 12 पे, 14 पे या 16 पे। इसका राइट आंसर हमारा 14 होगा, क्योंकि 2024 में भारत सरकार ने 14 विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं चला रही हैं। ये योजनाएं आत्मनिर्भरता और औद्योगिकी विकास के लिए भारत में बड़ी रणनीति का हिस्सा हो जाएंगी या हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कौशल भवन जो खबरों में रहा है किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन में है कपड़ा मंत्रालय से, बी ऑप्शन में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय से, डी ऑप्शन में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, डी ऑप्शन पे कृषि मंत्रालय से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से होगा, क्योंकि भारत की जो राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कौशल भवन का उद्घाटन उन्होंने ही किया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल भारत मिशन के अनुरूप युवाओं को कौशल के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए भारत में प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। यानी नरेंद्र मोदी जी युवाओं को कौशल माध्यम से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। तो कौशल विकास और उद्यमिता का इन्होंने मंत्रालय पर संबंधित कुछ चर्चाएं की हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का विषय क्या है? टिकाऊ यात्राएं, कालातीत यादें या पर्यटन और हरित निवेश है, या सी ऑप्शन पे ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन है, या डी ऑप्शन में समावेशी विकास के लिए पर्यटन है। इसका राइट आंसर हमारा टिकाऊ यात्राएं या स्थायी यात्राएं कह सकते हैं, कालातीत यादें हैं। जैसा कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2024 को मनाया गया था और हमेशा अब 25 जनवरी को ही मनाया जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में। 2024 की थीम सतत यात्राएं कालातीत यादें था। यह थीम जिम्मेदार और विचारशील यात्रा को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा आज का, कि हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान में WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता? ये इसमें हिमांश
बेंगलुरु, KGMU लखनऊ या एम्स दिल्ली या CMC वेल्लोर। तो इसका राइट आंसर ये हिमांश बेंगलुरु है, क्योंकि बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 में सेल्सन मंडेला का जो पुरस्कार है वो जीता था WHO की तरफ से। इसका राइट आंसर हमारा ये जो है निम्हांस बेंगलुरु होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ऑप्शन में ये जो रमेश चंद्र शाह जी हैं, बी ऑप्शन में सिनी विश्वनाथन, डी ऑप्शन में कृष्ण प्रकाश और डी ऑप्शन में संदीप जोशी। इसका राइट आंसर हमारा कृष्ण प्रकाश है, क्योंकि मुंबई यहाँ पे डी ऑप्शन में जो कृष्ण प्रकाश है मुंबई पुलिस के वो आतंकवाद विरोधी इकाई फोर्स 1 नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध कृष्ण प्रकाश को मुंबई में सब में जो है राम शाश्वत श्री राम कार्यक्रम में वार्षिकी हिंदी साहित्यिक जो है पुरस्कार इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन में है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, सी ऑप्शन में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। इसका राइट आंसर जो होगा वो भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध होगा। जो विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में हर साल 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इसका जो आंसर होगा वो 5 जून होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो कि निकल चुका है। दुनिया भर में लाखों लोग इस दिवस में भाग लेते हैं। 2024 की थीम में भूमि ये जो है पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण, सूखा प्रतिरोध से निपटने की क्षमता पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20 है कि इस माह जून 2024 में प्रधानमंत्री जी का जो कौन सा कार्यकाल शुरू हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत हर्ष और उल्लास के साथ उन्होंने शपथ ली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है। और ऐसा भी कहते हैं कि पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार जो है अपनी सरकार बनाई है और इस बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके के GS और GK के क्वेश्चंस हम आपके सामने और लाएंगे, तो बने रहिएगा प्लीज़ मेरे चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस